नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन पेपर 1 का नाम है। इसके एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे आज हम ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट। देखिए, भारत के संदर्भ में बात करें तो जो सरकार होती है, क्योंकि आप ज़्यादातर इस पर ध्यान दीजिएगा कार्यपालिका पर, ठीक है। कार्यपालिका आपने आज से पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के संदर्भ में जो सरकार के अंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो सरकार का अंग होता है वो होता है व्यवस्थापिका, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है कार्यपालिका, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसे कहते हैं जुडिशरी। आपको पता होगा कि व्यवस्थापिका क्या होता है? वह संस्था जो कानून को बनाती है। कानून बनाने का जो कार्य होता है वो होता है व्यवस्थापिका का। कानून को लागू करने का जो कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका का। और वो जो कानून बना है अगर उसकी कोई पालना नहीं करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान या जो कार्य है वो किसका होता है? न्यायपालिका होता है। ये सरकार के अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया भारत के संदर्भ में, हम पढ़ के भी आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ब्रिटिश कार्यपालिका। क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश कार्यपालिका। तो अभी हमारे को समझना है ब्रिटिश कार्यपालिका के संदर्भ में कि कार्यपालिका क्या होती है और किस तरीके से काम करती है ब्रिटिश के अंदर। तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट पर। तो आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की और जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में ये जो संसदीय प्रणाली आई है, संसद जो चलता है भारत के अंदर, ये इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से आया है, ठीक है। तो ब्रिटेन ही संसदीय शासन प्रणाली का क्या है? जनक कहलाता है। वहां से ही संसदीय प्रणाली आई है। शासन के अलग अलग प्रकार होते हैं ना, कि एक देश पर कौन शासन करेगा। एक देश पर एक राजा शासन करेगा या एक सरकार शासन करेगी, या फिर सरकार भी 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरे देश पर क्या केंद्र सरकार का शासन चलेगा या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शासन चलेगा। ये अलग अलग शासन प्रणालियाँ होती हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी में बात करें तो ब्रिटिश कार्यपालिका के अंदर या ब्रिटिश में संसदीय शासन प्रणाली होती है। और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका है, जो ब्रिटिश की कार्यपालिका होगी, उसके 2 प्रधान होंगे। कितने प्रधान होंगे? 2 प्रधान होंगे। एक होगा औपचारिक प्रधान और एक होगा वास्तविक प्रधान। थोड़ा यहाँ रुक कर ये समझ लेते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली होती है, तो इस हिसाब से जो कार्यपालिका पर आधिपत्य होगा, यानी कार्यपालिका को कंट्रोल करने का जो शक्ति होगी या जो सत्ता होगी, वो 2 लोगों के हाथ में होगी। कितने लोगों के हाथ में होगी? 2 लोगों के हाथ में होगी। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो 2 लोगों के हाथों में होगी। 2 प्रधान होंगे कार्यपालिका के। पहला प्रधान होगा औपचारिक प्रधान, जिसे सेरेमोनियल हेड कहते हैं, ठीक है। और एक होगा वास्तविक प्रधान, जिसे रियल हेड कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि औपचारिक प्रधान क्या होता है। औपचारिक प्रधान या सेरेमोनियल हेड वो होता है जो कि संवैधानिक रूप से, यानी जो संविधान है उस देश का, उस हिसाब से तो उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती है और वो ही सबसे बड़ा होता है, यानी वो ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर, वास्तविक तौर पर जब नीतियाँ या कानून बनाने होते हैं तो ये बिल्कुल ही गौण स्थिति में आ जाता है, यानी बहुत निचला स्तर इसका हो जाता है। व्यवहारिक तौर पर इसकी शक्तियां बिल्कुल निम्न हो जाती हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये सबसे उच्च होता है। यानी सत्ता का जो कहने के लिए भाई इसके पास है सत्ता, लेकिन ये इसको उपयोग नहीं कर सकता, तो ऐसा प्रधान औपचारिक प्रधान कहलाता है। लेकिन वहीं
तो प्रश्न उठ रहा होगा कि सत्ता तो है लेकिन सत्ता का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो तो औपचारिक प्रधान कहलाता है। लेकिन वास्तविकता में सत्ता का कौन इस्तेमाल करता है, कौन सत्ता का उपयोग करता है, तो नाम आता है वास्तविक प्रधान का, रियल हेड का। तो जैसे कि भारत के अंदर भी आप देखें, भारत के संदर्भ में जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट होता है। ये आपको पता है भारत के संदर्भ में। ब्रिटिश में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से आई है, वो आई है इंग्लैंड से। तो जैसा इंग्लैंड में वैसे ही भारत के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत के अंदर औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट मंत्री होता है, उसी तरीके से ब्रिटिश कार्यपालिका के अंदर औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश कार्यपालिका के अंदर औपचारिक प्रधान जो होता है, सेरेमोनियल हेड जो होता है, वो होता है सम्राट। उसे क्या कहते हैं हम, सम्राट कहते हैं। भारत के अंदर हम उसको राष्ट्रपति के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो होता है सम्राट, यानी कि किंग। और जो वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। जैसे कि आज भारत के अंदर जो औपचारिक प्रधान हैं कार्यपालिका के, मतलब कार्यपालिका को कंट्रोल जो करते हैं औपचारिक रूप से, औपचारिक प्रधान जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में वो कौन हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और कार्यपालिका के ही जो वास्तविक प्रधान है वो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसी तरीके से आप जिज्ञासा उठ रही होगी कि ब्रिटिश कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रधान हैं, जिन्हें हम सम्राट के नाम से जानते हैं, वर्तमान में वो कौन हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि किंग्स चार्ल्स तृतीय, किंग्स चार्ल्स तृतीय वर्तमान में ब्रिटेन के सम्राट हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट हैं वर्तमान के अंदर 2023 के अंदर। अगर आप सर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटिश कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं वो हैं ऋषि सुनक जी। प्रधानमंत्री जो हैं वो है ऋषि सुनक जी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल तरीके से देख सकते हैं कि ब्रिटिश कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रधान हैं वो है सम्राट, जिनका नाम है किंग्स चार्ल्स तृतीय, और दूसरे वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री और कैबिनेट। तो प्रधानमंत्री हो गए ऋषि सुनक जी। तो ब्रिटेन में आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे अभी तक कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कार्यपालिका की। ब्रिटिश में तीनों ही हैं, व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिका पर। हम समझ रहे हैं कि जो ब्रिटिश कार्यपालिका है वो क्या है और कैसे कार्य करती है, उसकी क्या विशेषता है। तो आज के इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान को समझेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट। तो सम्राट को तो आप समझ गए, अब राजमुकुट को आप समझना है कि राजमुकुट कौन है। तो राजमुकुट और कोई नहीं, वास्तविक प्रधान को ही राजमुकुट कहते हैं, और ये राजमुकुट प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब आज का जो टॉपिक है अपना, जो कि महत्वपूर्ण है, वो है सम्राट और राजमुकुट में भेद। हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ये जो प्रश्न है आ जाता है आपके समक्ष कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो ये सम्राट और राजमुकुट के अंदर में अंतर क्या है, उसको एक एक बिंदुवार समझते हैं। कि पहला है कि सम्राट एक व्यक्ति है, सम्राट जो है वो एक व्यक्ति है, और राजमुकुट एक संस्था है। किंग इज अ पर्सन एंड द क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा बुक से कि भाई सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। इस संस्था के रूप में राजमुकुट के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ऑग और जिंक लिखते हैं, महान राजनीतिज्ञ लिखते हैं कि संस्थागत राजा केवल एक प्रकार की कल्पना है जो कि संप्रभु,
मंत्रिमंडल और संसद की वास्तविक सर्वोच्च सत्ता की विलक्षण संगम के पीछे निहित है। हम सत्ता के इसी कुछ कुछ दुर्बोध सम्मिश्रण को राजमुकुट कहते हैं। बस आपको कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम्राट है वो एक व्यक्ति होता है और जो राजमुकुट है एक संस्था है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि सम्राट अस्थाई है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। किंग इज टेम्पररी एंड क्राउन इज परमानेंट। कैसे? जैसे यहां लिख रखा है कि सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई हैं। उसे सिंहासनच्युत किया जा सकता है। सिंहासनच्युत का अर्थ होता है उसको सिंहासन से उठाया भी जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। यह होता है सम्राट। अब इसके बिल्कुल विपरीत राजमुकुट जो एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ब्रिटिश कानून, यहां लिख रखा है, ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहा है, हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है। हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है। ये कौन है? प्राचीन सम्राट हैं ब्रिटेन के। लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं का मतलब यह है कि जो सम्राट है, वास्तविक सम्राट की बात कर रहे हैं। वास्तविक सम्राट कौन है? हमारे राजमुकुट है, अर्थात वास्तविक प्रधान कार्यपालिका के प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट मंत्री। उनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में यह लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है। सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो, अर्थात द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब यह है कि सम्राट मृत है। सम्राट मर सकता है किसके विषय में? जो औपचारिक प्रधान है उसके विषय में। सम्राट चिरंजीव हो, सम्राट चिरंजीव हो का मतलब यह है कि वास्तविक प्रधान से। तीसरा जो इसका अंतर है वो है सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। किंग इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड द क्राउन इज कलेक्टिव। इसका मतलब यह है कि सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर व्यक्तिक और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा ना होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। इस बात को विजुलाइज करना। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। जो राजमुकुट होता है उसके अंदर सभी सदस्य लेकर एक नियम बनाते हैं, लेकिन जो सम्राट होता है वो व्यक्तिक होता है। और व्यक्तिक का मतलब यह है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में जो सारी शक्तियां होती हैं वो तो केवल और केवल किसके पास होती है? ब्रिटिश कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, अर्थात प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट में। चौथा और अंतिम जो अंतर है सम्राट और राजमुकुट में वो है वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। वास्तविक जो प्रशासन होता है, जो इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन किंग इज पावरलेस बट क्राउन इज ऑल पावरफुल। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए, भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था। पहले के ज़माने के अंदर जो वास्तविक प्रशासन था उसके अंदर अपने जो सम्राट था वो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन किंतु प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित हैं। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि ब्रिटेन में प्रचलित कथा है, जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। एज डेमोक्रेसी ग्रोज क्राउन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। विरोधाभास प्रतीत होने पर भी नितांत सत्य
है कि जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र बढ़ेगा वैसे वैसे जो सम्राट है उसकी शक्तियों में ह्रास देखने को मिलेगा, उसकी शक्तियां दिन पर दिन कम होती जाएगी और राजमुकुट के पास जो कि एक संस्था है उसकी शक्तियों में वृद्धि होती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने सम्राट और राजमुकुट और ब्रिटेन की कार्यपालिका के विषय में कुछ जाना और हमने ये देखा कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर होता है, सम्राट क्या होता है, राजमुकुट क्या होता है, और इससे आगे हम सम्राट और राजमुकुट की शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे कि सम्राट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और ब्रिटेन जो राजमुकुट है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।